एक व्यक्ति फोन स्क्रॉल कर रहा है। आंखें थकी हुई, दिमाग भटक रहा है। अचानक वह ठहरता है और सोचता है, आखिरी बार आपने कोई किताब कब पढ़ी थी? रुकिए, व्हाट्सएप चैट या इंस्टाग्राम कैप्शन की बात नहीं कर रहा। एक असली किताब जिसमें कुछ नया सीखने को मिले, जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। सोचने वाली बात है, आज हम स्क्रीन पर घंटों बिता सकते हैं, लेकिन एक किताब के 10 पेज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अब सवाल यह है, क्या हमें वाकई किताबों की जरूरत है? जब हर जानकारी यूट्यूब, गूगल और चैट जीपीटी पर उपलब्ध है, तो किताबें क्यों पढ़ें? अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी 6 वजहें बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। वाई बुक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा दिमाग कैसे बदल रहा है? एक व्यक्ति लगातार स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले आप 1 घंटा ध्यान लगाकर पढ़ सकते थे, लेकिन अब 5 मिनट में ही ध्यान भटक जाता है? डिजिटल युग ने हमारी अटेंशन स्पैन घटा दी है। हमारी सोच सतही हो गई है। हम गहरी जानकारी को समझने के बजाय हेडलाइन पढ़कर राय बना लेते हैं। अब सवाल यह है, इसका हल क्या है? आंसर, किताबें पढ़ना। किताबें हमें गहराई से सोचने और समझने में मदद करती हैं। डीप नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एक व्यक्ति किताब पढ़ते हुए किसी विषय पर गहराई से सोच रहा है। सोचिए, अगर महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक अपनी जिंदगी के सबसे कीमती ज्ञान को किताबों में लिख कर गए हैं, तो क्या हमें उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए? किताबें हमें गहरी समझ और सोचने की ताकत देती हैं। गूगल आपको जानकारी देगा, लेकिन एक किताब आपको सोचने का तरीका सिखाएगी। किताबें पढ़ने से स्ट्रेस और चिंता कैसे कम होती है? स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक व्यक्ति तनाव में बैठा है, फिर किताब पढ़ने के बाद उसका मूड बदल जाता है। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो दुनिया की परेशानियां कुछ देर के लिए गायब हो जाती हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार 6 मिनट किताब पढ़ना भी स्ट्रेस को 68% तक कम कर सकता है। यानी एक कप चाय और एक किताब स्ट्रेस का सबसे अच्छा इलाज है। किताबें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति फिक्शन बुक पढ़ते हुए किसी दूसरे इंसान की भावनाओं को महसूस कर रहा है। कभी किसी किताब का कोई किरदार आपको अपने जैसा लगा है? किताबें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि भावनाओं को भी सिखाती हैं। फिक्शन पढ़ने से हमारी सहानुभूति, एम्पैथी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। यही वजह है कि महान लीडर्स और विजनरी लोग किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि वे दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं। किताबें हमारे शब्दों और भाषा को समृद्ध करती हैं। वाक्यांश और भाषा कौशल। एक व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा है, उसकी भाषा प्रभावशाली लग रही है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बातचीत में सही शब्द नहीं मिल रहे? किताबें हमारे दिमाग में नए शब्द जोड़ती हैं, जिससे हमारी भाषा बेहतर होती है। अच्छी भाषा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और सफलता के रास्ते खोलती है। किताबें हमारी कल्पना और क्रिएटिविटी को जगाती हैं। पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। एक बच्चा किसी फैंटेसी बुक में खोया हुआ है, कल्पनाओं में विचरण कर रहा है। किताबें हमारे दिमाग को एक नई दुनिया में ले जाती हैं। जब हम पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग खुद तस्वीरें बनाता है, जिससे हमारी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी बढ़ती है। यही वजह है कि महान लेखक, फिल्म निर्माता और आर्टिस्ट बहुत पढ़ते हैं। अब सोचिए, अगर आपने बचपन में कहानियां नहीं पढ़ी होती, तो क्या आपका दिमाग इतना रचनात्मक होता? अब सवाल यह है, आप इस आदत को शुरू कैसे करें? द 10 मिनट रूल। दिन में सिर्फ 10 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें। धीरे धीरे आदत बन जाएगी और आप बिना सोचे किताबें पढ़ने लगेंगे। सबसे आसान तरीका, सोने से पहले 10 मिनट पढ़ें। अब फैसला आपका है, आप अपने दिमाग को तेज और रचनात्मक बनाएंगे या सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहेंगे। अब बहाने नहीं, बस एक्शन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, आपकी फेवरेट किताब कौन सी है।